नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून में उपनल के 21वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने की शिरकत। उपनल कार्मिकों के कल्याण के लिए की महत्वपूर्ण घोषणाएं। मुनि की रेती में 7 दिवसीय इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का शुभारंभ। फेस्टिवल में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल। देश विदेश के योग साधक और गुरु हुए शामिल। ऋषिकेश में बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र रावत। रंभा नदी को पुनर्जीवित करने पर हुई चर्चा। अपने स्तर पर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। काशीपुर में बेनामी के ऑनलाइन पंजीकरण का विरोध। अधिवक्ता गणों की 11वें दिन भी हड़ताल जारी। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। और रुड़की में मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। किसान रोड संगठन का मिला समर्थन। चर्चा के दौरान कुछ बिंदुओं पर अधीक्षण अभियंता ने जताई सहमति। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पर राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने की मुलाकात। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के कपाट खुलने को लेकर दी जानकारी। यात्रा की तैयारियों और अवस्थापना कार्यों के बारे में भी दी विस्तृत जानकारी। राज्यपाल ने की ट्रस्ट, शासन और प्रशासन के बेहतर समन्वय की सराहना। संगतों की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हो हर संभव प्रयास, कहना राज्यपाल का। यात्रा को संचालित करने के लिए सभी इंतजाम करें पूरे। संगतों को किसी भी प्रकार की ना हो कोई असुविधा। 25 मई को खुलेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। ये जानकारी दी है नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने। 22 मई को ऋषिकेश से यात्रा का होगा शुभारंभ। पंज प्यारों की अगुवाई में प्रथम जत्था होगा रवाना। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में उपनल के 21वें स्थापना दिवस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों और उपनल कार्मिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनमें प्रमुख रूप से उपनल के वेलफेयर फंड के माध्यम से प्रदेश के सभी 13 जनपदों के एक गांव में सैनिक कल्याण के क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएंगे। इसी प्रकार उपनल कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर दिए जाने वाली तत्कालीन राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख करने और मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ की धनराशि दिए जाने की घोषणा की है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि साल 2004 में जिस उद्देश्य से उपनल की स्थापना की गई, वो उद्देश्य आज भी पूरी तरह से सार्थक किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए गठित उपनल ने न केवल पूर्व सैनिकों बल्कि वीर नारियों और उनके आश्रितों को भी रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्थापना दिवस समारोह को सीएम धामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित कर उपनल कर्मचारियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही उपनल के माध्यम से विदेशों में भी नौकरी मिलेगी। उन्होंने राज्य के सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को भी बधाई दी। सबसे पहले तो उसमें 21वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उपनल की स्थापना भूतपूर्व सैनिकों व इनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए हुई थी और लगातार हमारा डिपार्टमेंट इस दिशा में काम कर रहा है और उपनल कर्मचारियों के लिए कई सुविधाएं भी उपनल ने मुहैया कराई है। उदाहरण के लिए पहले उपनल का कर्मचारी अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो मात्र 15,000 रुपये मिलता था। मेरे बनने के बाद हमने उसको 1 लाख करवाया। इसी प्रकार एक्सीडेंटल उस पर हमने पीएनबी से एक टाइप किया। ऐसे केस में 50 लाख रुपया बीमे का उनको मिलता है। और आज हमने जो घोषणा की है कि जो हमारा वेलफेयर फंड है उसका एक बड़ा हिस्सा हम जो है, जो हमारे सैनिक बाहुल्य क्षेत्र हैं, हर जिले में हर गांव को हम लेंगे। उसके माध्यम से उन क्षेत्रों का हम विकास करेंगे और अभी हमें लगातार हमारे एमडी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में भी मैन पावर सप्लाई करने का
कॉन्ट्रैक्ट बहुत शीघ्र हमें मिलने वाला है और जिसको मिलने के बाद जहां यहां के हजारों लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे, वहीं उपनल की आय में भी वृद्धि होगी। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और शीघ्र ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमें उपनल के भवन के लिए, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक ऑफिस की आवश्यकता होती है और अभी टेम्परेरी हमारा कार्यालय आर्मी की दया पर चल रहा है, हमें उसका भूमि का आवंटन हो गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पानी की निकासी की समस्या के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी की निकासी का स्थायी समाधान कर अतिशीघ्र मुझे बताया जाए। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा कि अब इस कार्य के लिए मैं ना तो चिट्ठी लिखूंगा और ना ही फोन करूंगा। बता दें कि देहरादून हाथीबड़कला स्थित काली मंदिर के पास बारिश के कारण नाले से क्षेत्रवासियों और राहगीरों को अत्यधिक दिक्कत हो रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले बरसात में इस नाले का पानी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास में भी घुस गया था, जहां रात्रि को ही नगर निगम की ओर से कड़ी मशक्कत के बाद पानी को खाली किया गया। बीते दिन मंदिर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने मंदिर के पुजारी ने फिर ये समस्या बताई, जिसके बाद मंत्री ने जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया और तत्काल समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर समस्या के स्थायी समाधान को लेकर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर जल्द से जल्द कार्य योजना तैयार करने और समस्या का स्थायी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने योग फेस्टिवल का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि 7 मार्च तक चलने वाले इंटरनेशनल योग फेस्टिवल में देश विदेश के योग साधक और योग गुरु पहुंचे हैं। इस वर्ष इंटरनेशनल योग फेस्टिवल में योग साधकों और प्रशिक्षकों को स्वस्थ जीवन शैली का संदेश भी देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही वेलनेस पर भी विशेष सत्र फेस्टिवल में आयोजित किया जाएगा। जो सिद्ध पुरुष हैं वो योग के बारे में अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर तरह तरह की योग की क्रियाएं होंगी ताकि लोगों को प्रेरणा मिले योग करने की। और निश्चित रूप से योग है। योग के बाद मैंने आपसे कहा कि एक इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन है ताकि लोगों का मनोरंजन भी हो। लेकिन कुल मिलाकर के योग से दुनिया के अंदर एक आप देखिए कि हमारे देश के तो लोगों का चाहे प्राणायाम हो, चाहे सूर्य नमस्कार हो, तमाम तरह के जो उनके जीवन का अंग बन चुके हैं। तो उसी पर लगी नई पीढ़ी को इसकी लगातार इससे प्रेरणा मिलती रहे, इसमें बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है। आज हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिकेश में बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ त्रिवेंद्र रावत का स्वागत किया। इस दौरान त्रिवेंद्र रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ शहर के विकास को लेकर चर्चा की। मौके पर त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि जिस प्रकार विगत वर्षों में पार्टी कार्यकर्ताओं और जन सहयोग से रिस्पना और कोसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया और लाखों पेड़ लगाए गए, उसी तरह ऋषिकेश में विलुप्त हो रही रंभा नदी को भी पुनर्जीवित करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। सांसद त्रिवेंद्र रावत ने पूर्व महापौर अनीता मुंगई और जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा को कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रंभा नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास करने के लिए कहा है। इसके अभियान में उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। जी और हमारे दोनों महामंत्री और बैठना हुआ और एक विचार मैंने कार्यकर्ताओं के मन को दिया है कि ऋषिकेश में एक ऐतिहासिक नदी है गंगा जी के अलावा, वो है रंभा नदी, जिसका उद्गम भी ऋषिकेश में ही है और गंगा जी में वो समाहित हो जाती है ऋषिकेश में ही वीरभद्र मंदिर के पास। तो रिस्पना नदी के बाद जो रंभा नदी है, इसकी सफाई का अभियान लिया जाए, जल के प्रति चेतना, और जल हमारा है, ये जल हमारा कल है, तो कल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए
हम जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और इसलिए उसकी स्वच्छता का अभियान एक लिया जाए ताकि लोग अपने आसपास जो भी ऐसे हमारे जल स्रोत हैं उनकी निर्मलता, उनकी स्वच्छता और उसके संरक्षण के लिए आगे आए। काशीपुर के समस्त अधिवक्ता गणों ने उक्त आदेश के विरोध में 11वें दिन भी हड़ताल कर काम बंद किया। बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर अधिवक्ताओं के हितों को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश नेगी ने तहसील में चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान कहा कि सरकार की ओर से अधिवक्ताओं का संवैधानिक अधिकार जो भारतीय संविधान में उनको मिला है उनको भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और अधिवक्ताओं को बेरोजगार किया जा रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर भी खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से बेनामे, वसीयत, विवाह पंजीकरण आदि को ऑनलाइन करने का जो आदेश दिया गया है, उक्त आदेश से अधिवक्ता गणों की विधि व्यवसाय को बड़ी हानि होगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो यह आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन की होगी। रुड़की में अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पर आउटसोर्स ठेकेदार कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में बिजली कर्मचारियों को भारतीय किसान रोड संगठन का भी समर्थन मिला। भारतीय किसान रोड संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने कर्मचारियों को साथ लेकर अधीक्षण अभियंता अमित कुमार से कर्मचारियों की मांगों को लेकर वार्ता की। वार्ता के दौरान बिजली कर्मचारियों की 6 मांगों में से कुछ बिंदुओं पर अधीक्षण अभियंता ने सहमति जताई और एक बिंदु की मांग को लेकर अधीक्षण अभियंता अमित कुमार ने कहा कि शासकीय स्तर की मांग है, इसको लेकर विभागीय आला अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। ये कर्मचारी कई बिजलियों में जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे, लाइनमैन वगैरह जो रिटायर हो गए, उसके बाद सरकार की तरफ से हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से इन कर्मचारियों को रखा जाएगा। इनका साल भर का टेंडर होता है, तो पर्टिकुलर टेंडर हर एक साल निकाले जाते हैं और पर्टिकुलर टेंडर में जो लोएस्ट टेंडर वो आता है ठेकेदार, उसको काम दिया जाता है। वो ही अपने लेवल पे लाइनमैनों को नियुक्त करता है, उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है। तनख्वाह का भी हमारा सेट है फॉर्मेट शासन के स्तर से। जो कुशल और अकुशल श्रमिक हैं जिनको सैलरी दी जानी है उतनी सैलरी दी जाती है, उसको ईपीएफ, ईएसआई वगैरह दिया जाता है। साथ में उसका अपना प्रॉफिट मार्जिन होता है 10 से 15% या 5%, 0 से लेकर 15% का हम मार्जिन देते हैं। वही जो कितना मार्जिन करेगा, कोई ठेकेदार अगर 5% में करने होगा तो टेंडर उसको हो जाएगा, नियुक्त करते हैं। ये शासन स्तर का मामला है, हमारे स्तर का नहीं है। जहां सैलरी जो दी जानी है उसको हम चेक करवा रहे हैं, एक्शन वगैरह चेक भी कर रहे हैं और जो समस्या आएगी वो दूर करें। अगर ये नहीं मानते नहीं तो हम ये भी किराए के नहीं लटके, हम भी किराए के नहीं, हम कल को नहीं फिर परसों फिर ये बैठ देंगे। बिकॉज हम अगर इन्हें भाईबंदी मानते थे तालाबंदी कर देंगे इनके पूर्ण। यहाँ से यहाँ के अधिकारी कर्मचारी फिर कोई काम नहीं करेगा अगर इनका सैलरी नहीं बढ़ा जाती, इनका उत्पीड़न नहीं रुकता। भाई रात दिन 24 घंटे कैसे ड्यूटी करता है एक आदमी, ये तो करते नहीं है, तो 2 घंटे बैठा कुल द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है इन्हें। तो वहीं श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में महिला मरीज का अत्याधुनिक प्रोसीजर हुआ है। पैर और फेफड़ों के खून के थक्के के इलाज के लिए पेनुम्ब्रा अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर महिला मरीज का सफल उपचार किया गया। डीटीवी प्रोसीजर की मदद से 65 वर्षीय महिला के पांव की नसों से थ्राम्बोसिस निकाला गया। प्रोसीजर के बाद महिला स्वस्थ है और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। बता दें कि देहरादून निवासी 65 वर्षीय महिला को पैरों में भारी सूजन और असहनीय दर्द की शिकायत थी। पैर और फेफड़ों में खून के थक्के होने की वजह से उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। मेडिकल साइंस में इस समस्या को डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के प्रमुख इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और कैथ लैब डायरेक्टर डॉक्टर तनुजा भाटिया ने महिला मरीज का अत्याधुनिक तकनीक से उपचार किया। यदि इस समस्या का समय पर इलाज नहीं किया जाता तो ये थक्का फेफड़ों तक पहुंच सकता था और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, जिससे मौत का खतरा बढ़ जाता। वहीं श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ और ताइवान के मेडिकल पैनलिस्ट परिचर्चा के लिए जुड़े। लाइव परिचर्चा में थ्रोम्बोसिस के कारण, लक्ष्य, परिणामों और अल्ट्रा मॉडर्न उपचार तकनीकों पर विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। सिंह है, मैं विकास नगर से आया हूँ, बदामा वाले गांव से, गांव का रहने वाला हूँ और ये मेरी धर्म पत्नी है बीना देवी।
हम 18 तारीख को यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, 18 जनवरी और 20 तारीख को कमर का रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है और 6-7 दिन के बाद ये यहाँ से छुट्टी मिल गई, 1 हफ्ते में छुट्टी हो गई। तो कमर का दर्द तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो चल फिर नहीं रही, पर हम चलना फिरना शुरू नहीं किया अभी। समस्या है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की, जिसमें जो है डीप वेन्स के अंदर थ्रोम्बस बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। ये अभी भी अंडर रिकॉग्नाइज्ड है डॉक्टर्स के बीच में और जनरल पॉपुलेशन में तो इसका बहुत ही ऐसा आपको दिखाई देगा कि ज्यादातर लोग इसके लिए अवेयर नहीं है। इसको लेकर के एक टीम, ऐसी एक कंबाइंड टीम बनाने का जो एक इनिशिएटिव है, मेरी समझ से एक अच्छी पहल है, ताकि जो भी पेशेंट इधर उधर घूमते रहते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन का है और वो डिफरेंट हॉस्पिटल में जा रहा है और फर्दर एक बड़े हॉस्पिटल में लास्ट में आता है जबकि बहुत थ्रोम्बस डिसलॉज हो चुका है, तब फिर उसमें कुछ करने को बहुत अधिक नहीं है। हमारे स्पाइन के पेशेंट्स में अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम आती है डीवीटी की, उसके लिए हम प्रोफ्लेक्सिस भी यूज करते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में सब प्रिकॉशंस के बावजूद इस तरह से पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, जिसके लिए फिर हमें उनको रेफरल देना पड़ता है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को या इंटरवेंशन रेडियोलॉजी को एम्बोलिज्म देखने के लिए कि उसमें वीनस थ्रोम्बोसिस नहीं हो। तो बाकी फिर इंटरवेंशन वो लोग करते हैं। टिहरी के देवप्रयाग थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बुलेट चोरी का पुलिस और एसओजी की टीम ने खुलासा किया है। चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों के पकड़े जाने से कर्णप्रयाग में एक अन्य वाहन चोरी का भी खुलासा हो गया। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि देवप्रयाग में बुलेट चोरी होने की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और बुलेट चोर को पकड़ने के लिए देवप्रयाग के एएसआई योगेंद्र शर्मा और एसओजी प्रभारी ओमकांत भूषण को जिम्मेदारी सौंपी। अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए दोनों अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों की निशानदेही पर एक अन्य बुलेट भी पुलिस ने बरामद की है जो कर्णप्रयाग से चोरी की गई थी। इस बड़ी सफलता पर पुलिस और एसओजी की टीम को 10,000 का इनाम दिया गया। पिछले माह थाना देवप्रयाग पर एक शिकायतकर्ता द्वारा अपनी बुलेट चोरी होने के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके थाना देवप्रयाग और एसओजी की एक कंबाइंड टीम बनाकर इनको घटना के वर्कआउट के लिए लगाया गया था। और इसमें हमारी जो एसओजी की टीम है, इनके द्वारा इसको काफी सीसीटीवी का एनालिसिस किया गया, साथ ही जो टेक्निकल डेटा था उसका भी एनालिसिस किया गया और उस आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से जो चोरी की गई बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई है। साथ ही उनसे पूछताछ में सामने आया कि ये दोनों लोग कर्णप्रयाग में किसी बुलेट एजेंसी में काम करते थे और वहां से भी उनके द्वारा एक नई बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की गई थी और उसको भी इनसे पूछताछ के आधार पर बरामद किया गया है। ये अच्छी कार्रवाई टिहरी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें मेरे द्वारा टीम को 10,000 रुपए का नगद रिवॉर्ड से भी सम्मानित किया। तो वहीं चलिए अब देहरादून से खबर सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा 1 दिवसीय है। उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 6 मार्च को आएंगे उत्तराखंड, सुबह 8 बजे पहुंचेंगे जौलीग्रांट। हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी हर्षिल के लिए करेंगे प्रस्थान। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी पहुंचेंगे उत्तरकाशी। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुकबा में करेंगे मां गंगा की पूजा अर्चना। हर्षिल में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दोपहर 1:30 बजे पीएम दिल्ली के लिए होंगे रवाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी जानकारी। पीएम मोदी का आना प्रदेशवासियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है, कहना है महेंद्र भट्ट का। प्रधानमंत्री के दिल में बसता है उत्तराखंड। प्रदेश का चहुमुखी विकास, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनकर करते हैं कार्य। शीतकालीन यात्रा को पीएम ने अनेकों मंचों पर दिया बढ़ावा। पीएम का दौरा प्रदेश की आर्थिकी को देगा नई मजबूती। यात्रा को विश्व पटल पर मिल रही है बड़ी पहचान। पीएम के दौरे से क्षेत्र की पहचान में लगेंगी 4 चांद। उत्तरकाशी को विश्व पर्यटन मानचित्र में शीर्ष स्थान पर करेगा स्थापित। 4 धाम यात्रा और शीतकालीन यात्रा में होगी रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि। आर्थिकी, स्थानीय रोजगार और व्यापार को भी मिलेगा बढ़ावा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार के हर की पौड़ी लिए चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।
मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको जाता, जो नर तुझको जाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के पारे, सब जग को ज्ञाता। सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। मैया शरणागति आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको जाता, जो नर तुझको जाता, मनवांछित फल पाता।